अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ एक सवाल सॉल्व करूँगा। ऑटम 2021 का क्वेश्चन नंबर 4 है और इस क्वेश्चन का नाम है ग्रीन लिमिटेड। ठीक है तो इस सवाल को पढ़ते हैं और इस सवाल में लिखा हुआ है ग्रीन लिमिटेड GL प्रोड्यूसेस अ केमिकल दैट पासेस थ्रू टू प्रोसेसेस। ठीक है, एक कंपनी है और वो कंपनी जो है वो दो केमिकल बनाती है जो दो प्रोसेस से गुजरता है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू प्रोसेस नंबर 2 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021। अगस्त 2021 का इस प्रोसेस की इंफॉर्मेशन दी हुई है आपको। ओपनिंग WIP ट्रांसफर टू फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1, मटीरियल्स एडेड इन प्रोसेस नंबर 2, कन्वर्जन कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोसेस नंबर 2, फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड टू वेयर हाउस एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। In process number 2, material is added at start of the process and conversion costs are incurred evenly throughout the year process. Process loss is determined on inspection which is carried out on 60% completion of the process. प्रोसेस के लॉसेस तब आइडेंटिफाई होते हैं जब चीज़ें 60% कंप्लीट होती हैं। प्रोसेस लॉस इज एस्टिमेटेड at 10% of the inspected quantity and is sold for ₹200 per kg। और जो आपके पास लॉसेस होते हैं वो उसका एस्टिमेट 10% है और वो 200 पर kg के हिसाब से बेच दिए जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद द डिटेल्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्रोसेस आर एस फॉलोज। ओपनिंग WIP के यूनिट्स, क्लोजिंग WIP के यूनिट्स और उनके कंप्लीशन के स्टेजेस। GL uses first in first out method for inventory valuation. Prepare process number 2 account for the month of August 2021, 10 marks। प्रोसेस 2 का हमें T अकाउंट बनाना है, तो सवाल आपके सामने है। चलिए जी, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्रोसेस का अकाउंट बनाएंगे तो प्रोसेस का अकाउंट जो है उसमें हमारे पास, मैं इस सवाल को थोड़ा सा इसके डायमेंशंस को रिड्यूस कर दूं ताकि स्क्रीन पर मैं प्रोसेस का अकाउंट भी साथ साथ बना लूँ। अच्छा जी, एक मिनट। चलें जी, तो हम क्या करेंगे कि हम प्रोसेस का अकाउंट बनाना साथ साथ शुरू कर देते हैं। और ये हमारे प्रोसेस के अकाउंट का हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोसेस नंबर 2 का अकाउंट बनाना है हमें। प्रोसेस 2 का अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आपके पास ओपनिंग WIP होगा। अच्छा, ओपनिंग WIP जो है उसके 7000 और 500 किलो है। ओपनिंग WIP जो है उसके 7000 और 500 किलो हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 1। जो चीज़ें प्रोसेस 1 से ट्रांसफ़र होकर आई हैं वो 45,000 है। उसके बाद मटेरियल एडेड इन प्रोसेस नंबर 2, जो मटेरियल ऐड हुआ है वो 22,500 है। अच्छा, उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट है। कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर और ओवरहेड्स आते हैं। फिनिश गुड्स ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस, फिनिश गुड्स जो ट्रांसफ़र हुए वेयर हाउस पर वो 6,000 है, 60,000 है। अच्छा, उसके बाद फिर क्लोजिंग WIP है। क्लोजिंग WIP जो है वो है 9,000। ठीक है, अब हम पहले यूनिट्स वाली चीज़ें पूरी करते हैं। तो यूनिट्स वाली चीज़ों में जितनी चीज़ें सवाल में थी वो तो हमने लिख ली। अब मज़ीद क्या करें, अब हम एक वर्किंग करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि भाई नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ये सारी चीज़ें क्या होंगी। देखिए, सवाल क्लियरली ये कहता है कि इंस्पेक्शन तब होती है जब चीज़ें 60% कंप्लीट हों। तो अगर कोई चीज़ 60% कंप्लीट होगी इस साल उसकी इंस्पेक्शन होगी, अगर नहीं होगी तो उसकी इंस्पेक्शन नहीं होगी। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जितनी चीज़ें यहाँ पर डेबिट साइड पर होती हैं, यानी कि ओपनिंग WIP या प्रोसेस में जो चीज़ें ऐड करी हैं वही यहाँ क्रेडिट साइड पर भी होती हैं। अब देखिए, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। एक बात ये याद रखिएगा कि कंपनी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या FIFO मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन यूज़ कर रही है। ठीक है, कंपनी FIFO या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड इन्वेंट्री वैल्यूएशन का यूज़ कर रही है।
अच्छा देखिए, आपके पास ओपनिंग WIP की कितनी चीज़ें हैं? सर ओपनिंग WIP की मेरे पास 7,500 चीज़ें हैं। अच्छा, फिर आपने 45,000 यूनिट्स इस प्रोसेस में पिछले प्रोसेस से इस साल ऐड हुए और 22,500 आपने मज़ीद चीज़ें ऐड करी, तो ये टोटल आपका बन जाता है 75,000। ठीक है ना, ये 75,000 का टोटल बन जाता है। सही है सर, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो क्लोजिंग WIP में, कुछ फिनिश गुड्स में, कुछ लॉसेस होंगे, XYZ, ये सारी बातें। अब ज़रा गौर से सुनिएगा। देखिए, ये जो 75,000 यूनिट्स हैं, ये जो 75,000 यूनिट्स हैं, ये जो 75,000 यूनिट्स हैं, इसमें ओपनिंग WIP के यूनिट्स शामिल हैं। इसमें ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1 के यूनिट शामिल है और इसमें जो मटेरियल ऐड किया गया वो यूनिट शामिल है। ऐसा ही है। अच्छा देखिए, ओपनिंग WIP के जो 7,500 यूनिट्स है ना, उसके बारे में ये लिखा हुआ था कि 5,250 यूनिट्स 80% कंप्लीट थे। इसका मतलब ये वो यूनिट्स हैं, 5,250 यूनिट्स 80% कंप्लीट थे। इसका मतलब ये है कि ये वो यूनिट्स हैं जिन्होंने अपना इंस्पेक्शन स्टेज पिछले साल ही गुजार लिया होगा। इंस्पेक्शन स्टेज इनका पिछले साल मुकम्मल हो गया होगा। इनकी इंस्पेक्शन इस साल नहीं हुई होगी, ये ऑलरेडी इंस्पेक्टेड है और इनकी इंस्पेक्शन पिछली बार हुई होगी या पिछले साल हुई होगी या पिछली बार हो चुकी होगी। बात समझ में आ रही है? इनकी इंस्पेक्शन इस साल नहीं हुई होगी। तो अगर मुझे ये मालूम करना हो कि कितने यूनिट्स की इंस्पेक्शन है, तो टोटल में से मैं 5250 हटा देता हूँ। क्यों हटा देता हूँ? क्योंकि ये ऑलरेडी 80% कंप्लीट है, ओपनिंग WIP में है और इस साल ये कंप्लीट होकर फिनिश गुड्स में चले जाएंगे और इनकी इंस्पेक्शन तो पिछले साल हो गई है, तो इनकी इंस्पेक्शन दोबारा नहीं होगी। सर कैसे पता है इंस्पेक्शन पिछले साल हो गई है? बेटा, इंस्पेक्शन होती है जब कोई चीज़ 60% कंप्लीट होती है और ये चीज़ें तो ऑलरेडी 80% कंप्लीट है। अच्छा, जो 22,000 और 50 यूनिट्स हैं, यानी कि इसी के दो हिस्से थे, इसका दूसरा हिस्सा 22,000 और 50 यूनिट्स इसमें ऐसे हैं जो 40% कंप्लीट हुए हुए हैं। ये वो यूनिट्स हैं जो इस साल कंप्लीट होंगे, ये वो यूनिट्स हैं जो इस साल कंप्लीट होकर कहाँ चले जाएंगे? फिनिश गुड्स में चले जाएंगे। सर आपको कैसे पता कि यूनिट्स कंप्लीट होकर फिनिश गुड्स में जाएंगे? क्लोजिंग WIP में भी तो रह सकते हैं। बेटा, कंपनी यूज़ कर रही है FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में जो ओपनिंग WIP के यूनिट्स हैं वो पहले मुकम्मल कर और फिनिश गुड्स में डाले जाते हैं। तो इसीलिए ये जो 2250 यूनिट्स है, इनकी इंस्पेक्शन हुई होगी। अच्छा, अब आते हैं हम क्लोजिंग WIP के 9,000 यूनिट्स पर। ये जो क्लोजिंग WIP के 9,000 यूनिट्स होंगे, ये इन दोनों में से कहीं से होंगे, ये इसमें से नहीं होंगे, क्योंकि कंपनी FIFO यूज़ करती है। तो सबसे पहले इनको मुकम्मल कर इधर डाला, फिर इसमें से कुछ मुकम्मल कर इधर डाला और फिर जो बच गया वो इधर आ गया। अब जो क्लोजिंग WIP के 9,000 यूनिट्स हैं, उसमें से 5,400 यूनिट्स इसी साल 70% मुकम्मल कर लिए गए हैं। जब 5,400 यूनिट्स इसी साल 70% मुकम्मल कर लिए गए, ज़ीरो से स्टार्ट किया काम और बनाना शुरू किया और बनाया और उसको 70% तक बना दिया या मुकम्मल कर दिया, तो उनकी इंस्पेक्शन इसी साल हुई होगी। और ये जो क्लोजिंग WIP के यूनिट्स हैं, ये यहाँ से ही तो यहाँ गए हैं, डेबिट से ही तो क्रेडिट पर गया है। जो माल अंदर गया वही माल यहाँ से बाहर गया होगा प्रोसेस के, तो इसका मतलब वो इसमें भी शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि इन 5,400 यूनिट्स को मैं माइनस नहीं करता, निकालता ही नहीं हूँ, सब्ट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि इनकी इंस्पेक्शन हुई है। मैं तो उन यूनिट्स की, मैं टोटल में से उन यूनिट्स को माइनस कर रहा हूँ जिनकी इंस्पेक्शन इस बार नहीं हुई है। मैं टोटल में से उन यूनिट्स को माइनस कर रहा हूँ जिनकी इंस्पेक्शन इस बार नहीं हुई है। अच्छा, फिर इन 9,000 में 3,600 यूनिट्स ऐसे हैं जो 30% कंप्लीट है, यानी कि उन्होंने अपना स्टेज ऑफ कंप्लीशन गुजारा नहीं है। वो अगली बार अपना स्टेज ऑफ कंप्लीशन गुजारेंगे, मुकम्मल होंगे, 60% को क्रॉस करेंगे और उनकी इंस्पेक्शन होगी। तो इसमें से मैं 3,600 को हटा देता हूँ। तो अब अगर मैं इसको नेट करता हूँ, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, मैं व्हाट्सएप का साउंड बंद कर दूँ। अच्छा जी, 66,150, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 66,150 ये वो यूनिट्स है जिनकी मैंने इंस्पेक्शन करी, अच्छा, जो नॉर्मल लॉस होता है, आम हालात में मैं एक्सपेक्ट क्या करता हूँ? आम हालात में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितने यूनिट्स हैं उसमें से 10% ख़राब होंगे या नॉर्मल लॉस होगा 6615 का। कैसे सर, कैसे पता आपको? देखो यहाँ लिखा हुआ है, प्रोसेस लॉस इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ द इंस्पेक्टेड क्वांटिटी, यानी कि जितने यूनिट्स इंस्पेक्ट होंगे उसके 10% ये अंदाज़ा है कि लॉस होगा। तो जी नॉर्मल लॉस के यूनिट्स आ गए,
नॉर्मल लॉस की यूनिट्स आ गए 6615। अब देख लेते हैं कि क्या कोई बैलेंसिंग फिगर है। तो डेबिट साइड का टोटल 75,000 है, क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो 75,615 है। इसका मतलब डेबिट साइड कम है, इसका मतलब एबनॉर्मल गेन होगा, और एबनॉर्मल गेन 615 यूनिट्स का होगा। जब यहाँ पर 615 आएगा तो ही दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो बैलेंस हो रही होंगी। तो ये हमारी एक वर्किंग हो गई प्रोसेस का अकाउंट बनाने में, यूनिट्स की जो वर्किंग जिसको कह सकते हैं ना, वो हमने कर ली। अब हम वैल्यूज पुटिंग करते हैं। ओपनिंग WIP की वैल्यू हमें पता है, हम मिलियंस में ही लिख लें तो 3000 लिख देते हैं। ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1 की वैल्यू हमें पता है, हम 27,000 लिख देते हैं। मटेरियल एडेड इन प्रोसेस नंबर 2 की वैल्यू हमें पता है 11250 लिख देते हैं। एबनॉर्मल गेन की यूनिट्स की अभी वैल्यू रहने देते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमने अपने पास यहाँ पर मेंशन कर दी। अच्छा जी, अब ये तो हमारी हमने वर्किंग करी नॉर्मल लॉस वगैरह के लिए, ठीक है ना। मैं एक काम करता हूँ कि इस वर्किंग को ज़रा यहाँ पर कर देता हूँ ताकि एक्सेल शीट में भी हो, जो लोग मुझसे एक्सेल शीट मांगेंगे इनरोल्ड स्टूडेंट्स, और बाकी यहाँ पर जगह बना ली ताकि मैं मज़ीद वर्किंग्स कर सकूँ, ठीक है ना। मज़ीद वर्किंग्स क्या कर सकूँ, अब मैं लेट से बात कर लेता हूँ आप लोगों के साथ मटीरियल के हवाले से, ठीक है ना। मटीरियल, अच्छा, अब मटीरियल की क्या वर्किंग करता हूँ मैं। लेट से मटीरियल का जो है ना वो ढूंढ लेता हूँ EPU या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, EPU। अच्छा, हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते कैसे हैं। कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो निकालने के लिए हम लोग कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट से, है ना। कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट से। तो पहले तो EPU देखते हैं कितना होगा। देखिए फिनिश गुड्स में कितने यूनिट्स गए सर, फिनिश गुड्स में 60,000 यूनिट्स गए। फिनिश गुड्स में टोटल 60,000 यूनिट्स गए हैं, सही है, ये एक बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा ये एक 60,000 यूनिट्स वो हैं जो फिनिश गुड्स में गए हैं। अच्छा, अब देखें मटेरियल कब ऐड होता है। सवाल लिखता है मटेरियल इज एडेड एट स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। मटेरियल इज एडेड एट स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। मटेरियल इज एडेड एट स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होता है मटेरियल ऐड कर दिया जाता है। तो इसका मतलब इस 60,000 में ओपनिंग WIP के 7,500 यूनिट शामिल होंगे। क्यों शामिल होंगे, क्योंकि कंपनी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ करती है, तो कंपनी ने पहले ये 7,500 यूनिट्स मुकम्मल कर फिनिश गुड्स में भेजे होंगे। और क्योंकि मटेरियल प्रोसेस के स्टार्ट में ही ऐड हो जाता है, तो इन 7,500 यूनिट्स पर तो मटेरियल पिछली बार ऑलरेडी ऐड हो ही गया होगा। और क्योंकि इन पे मटेरियल पिछली बार ऐड हो ही गया होगा तो इनको मैं हटा देता हूँ। तो इनको अगर हटा देता हूँ तो बचता कितना है, 52,500। अच्छा, EPU निकालने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। ये एक तरीका है कि आपने फिनिश गुड्स के यूनिट्स में से जिन यूनिट्स पर मटेरियल लग चुका है और इसमें शामिल है उनको हटा दिया, तो 52,500 वो यूनिट्स हैं जिन पर मटेरियल इसी बार लगा होगा। इसके अलावा क्लोजिंग WIP के 9,000 यूनिट्स हैं, इन पर भी मटेरियल इसी बार लगा होगा, क्योंकि जैसे ही कोई चीज़ बनाना शुरू करते हो और उस पर मटेरियल आप लगा देते हो। अच्छा, एक और बात, जो हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं उसमें हम कॉस्ट को एक्सपेक्टेड आउटपुट से डिवाइड करते हैं, ना कि हम एक्चुअल आउटपुट से डिवाइड करें। अब देखें, आप इतना आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि आपके पास 615 का एबनॉर्मल गेन है। अब ये जो मैंने बेसिक लेक्चर्स कुछ बनाए हैं आप लोगों के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग के, जो कि पोर्टल पर मौजूद है, उसमें हमने डिस्कस किया है कि आखिर ये 60,000 में ये एबनॉर्मल गेन का क्या चक्कर है। लेकिन आपकी जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपके जो लॉसेस है ना वो 6,615 नहीं हैं। ये नॉर्मल लॉस जो होता है ये एक्चुअल लॉस हो ये ज़रूरी नहीं है। ये हमने बेसिक लेक्चर्स में डिस्कस किया है। यहाँ पर सवाल सॉल्व करना है तो कॉन्सेप्ट्स को वापस से नहीं जाऊँगा उन कॉन्सेप्ट्स में जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स इसमें शामिल है। इसका मतलब ये एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं है, बल्कि एक्सपेक्टेड आउटपुट पे आने के लिए एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स भी माइनस करने पड़ेंगे। यानी कि हमारे पास ये 52,500, 9,000 माइनस 600 और 15 यानी कि 60,885 डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से मेरा EPU होगा, ठीक है। अब आपने डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से EPU या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकाल लिए। अच्छा, एक काम करते हैं, ये हमने मटेरियल के लिए निकाला है ना, हम कन्वर्जन कॉस्ट के लिए भी यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमारी जगह भी बच जाए। अच्छा जी सर, कन्वर्जन कॉस्ट के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगेन 60,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स में गए, एग्रीड।
अगेन ईपीयू निकालेंगे, मल्टीपल मेथड्स हैं जो बेसिक लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए हैं। इसमें 7500 यूनिट्स ओपनिंग WIP वाले हैं जिनको पहले कंप्लीट कर और आगे ट्रांसफ़र किया है। उन 7500 में से 5250 यूनिट्स ऐसे थे 5250 यूनिट्स ऐसे थे 5250 यूनिट्स ऐसे थे जो 80% पहले ही मुकम्मल हुए थे, उन पर इस साल काम नहीं हुआ, उन पर इस साल खर्चा नहीं लगा। ठीक है, आई रिपीट, ये जो 7500 इसमें से 5250 यूनिट्स ऐसे हैं जिस पर पिछली बार ही 80% काम हो चुका था, तो वो एक तो हम हटा देंगे। दूसरा हम क्या हटा देंगे, 2250 यूनिट जो है उन पर 40% काम भी पिछली बार हो चुका था, तो इस बार तो सिर्फ 60% हुआ होगा। अगर मैं 40% काम हुआ नहीं हटाऊंगा तो ऊपर 60,000 यूनिट्स में ये मान लिया जाएगा कि इन पर सब काम अभी ही हुआ है, तो जितना काम पहले हुआ था वो पहले तो हटा दो, 54,900 आ गया। ठीक है, फिर क्या करो, फिर अगेन क्लोजिंग WIP के 9000 यूनिट्स हैं जिसमें से 5400 यूनिट्स को आपने 70% इस बार कंप्लीट किया हुआ है, और 3600 ऐसे यूनिट्स हैं जिनको आपने 30% इसी बार कंप्लीट किया हुआ है, ये मुकम्मल है, 4860 हो गया। और एबनॉर्मल गेन के जो यूनिट्स हैं वो भी ऊपर वाली वर्किंग में शामिल हुए होंगे, तो उसको भी हमें जो है वो हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब एबनॉर्मल गेन के जो यूनिट्स हैं उसको अगर हम हटाते हैं तो हम ले लेंगे 615 का 60%, जो कि हमारा इंस्पेक्शन का टाइम है। तो ये कितना हो गया, 59391 हो गया, ये दोनों के EPU आ गए। अच्छा जी, अब कॉस्ट पर आ जाते हैं कि भाई कॉस्ट कितनी है। पहले मटेरियल की बात करते हैं। देखिए मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1 जो है वो 27,000 है। ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1 जो है वो 27,000 है। ठीक है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस नंबर 1 वो 27,000 है। अच्छा, उसके बाद जो मटेरियल मजीद ऐड हुआ है वो 11250 है, जो मटेरियल मजीद ऐड हुआ है वो 11250 है। अच्छा, अगर देखें नॉर्मल लॉस के यूनिट्स होते हैं ना, अगर नॉर्मल लॉस के यूनिट्स होते हैं और नॉर्मल लॉस के यूनिट्स को बेचकर कुछ स्क्रैप प्रोसीड्स जनरेट होती हैं, तो उसको हम मटेरियल की कॉस्ट में नेट ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो इस तरह की प्रोसीड्स जनरेट हुई हैं, वो प्रोसीड्स क्या जनरेट हुई हैं, आपने जो नॉर्मल लॉस की यूनिट्स हैं 6615 उसको 200 के हिसाब से बेचा, 200, तो ये 13230 आता है जी सर, 13230 आता है, तो यहाँ से आप 13230 माइनस कर दो। अच्छा, इन थाउजेंड्स सारी वर्किंग कर रहा हूँ तो 1000 से डिवाइड करके ये 36927 आता है। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट कैसे आएगी, कॉस्ट पर यूनिट के लिए आप टोटल कॉस्ट को EPU से डिवाइड कर दो, EPU से डिवाइड किया, ये तकरीबन आपका आ गया 0.607, और ये थाउजेंड्स में है, तो हम एक काम करते हैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 607। ठीक है, 607 इसलिए क्योंकि ये क्वांटिटी 1000 में नहीं थी, ये वैल्यू 1000 में थी, तो ये रेट जो है वो इस तरह से डिफरेंट आ रहा था। खैर 607 इन रुपीज़ आ गया हमारे पास। अच्छा, कन्वर्जन कॉस्ट की बात करते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट का क्या खर्चा है भाई, जो इस साल लगा है कन्वर्जन कॉस्ट का खर्चा। सवाल कहता है कि कन्वर्जन कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोसेस नंबर 2 1500 रुपये है ना, बिल्कुल 1500 रुपये। यहाँ पर मटेरियल नहीं लिखता, चलें ऊपर हेडिंग है ना, ये मटेरियल की कॉस्ट है, यहाँ पे कॉस्ट लिख देते हैं, और ये कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग है दोनों। अच्छा, ये 1500 कर दिया हमने कॉस्ट पर यूनिट के लिए, ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाई 5931। अच्छा, और इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि इन रुपीज़ भी आ जाए, तो 25.26 समथिंग आ रहा है। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब हम अपना अकाउंट जो है वो मुकम्मल करते हैं। जो ये सारे यूनिट्स वाले कॉलम्स तो मैंने फिल कर लिए हैं। नॉर्मल लॉस के यूनिट जो है वो स्क्रैप वैल्यू में मेजर होते हैं, तो इसको 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1000 से डिवाइड भी कर देते हैं, क्योंकि सारी वैल्यूज़ मैं थाउजेंड्स में ही लिख रहा हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा और किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, और हमें जो हमारा क्लोजिंग WIP, ओपनिंग WIP वगैरह उसकी वर्किंग निकालनी है। ठीक है, तो उसकी वर्किंग निकालते हैं। अब देखें हमारे पास जो फिनिश गुड्स में यूनिट्स गए ना वो 60,000 यूनिट्स हैं। ठीक है, फिनिश गुड्स में जो यूनिट्स गए ना वो 60,000 यूनिट्स है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स में जो यूनिट्स हैं, फिनिश गुड्स में जो यूनिट्स गए हैं
वो गए हैं 60,000 यूनिट्स। ठीक है, फिनिश गुड्स में जो यूनिट्स गए ना वो 60,000 यूनिट्स गए हैं। अच्छा, 60,000 यूनिट्स के दो हिस्से हैं। 60,000 यूनिट्स में से 7,500 यूनिट्स वो हैं जो ओपनिंग WIP से आ रहे हैं, और 60,000 माइनस 7,500 यानी कि 60,000 माइनस 7,500 यानी कि 52,500 यूनिट्स वो हैं जो इसी साल शुरू हुए और इसी साल ख़त्म हुए। ठीक है। अच्छा जी, जो 7,500 यूनिट्स हैं उन पर जो 7,500 यूनिट्स है उन पर जो खर्चा लगा होगा वो हमें यहाँ पे लिखना है, और जो 52,500 यूनिट्स है उनका खर्चा लिखना है, और फिर इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। ऐसा ही करना है। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो क्लोजिंग WIP के यूनिट्स हैं, क्लोजिंग WIP वो 9,000 यूनिट्स हैं। तो चले हम पहले 9,000 यूनिट जो क्लोजिंग WIP के इसकी वर्किंग कर लेते हैं। इसकी वर्किंग मेरे ख्याल में आसान होगी। अच्छा, क्या इन 9,000 यूनिट्स पर मटेरियल लगा होगा? यस सर, मटेरियल तो इसी बार लगा होगा। जो क्लोजिंग WIP के यूनिट्स हैं उन क्लोजिंग WIP के जो यूनिट्स पर मटेरियल लगा होगा वो इसी साल लगा होगा, क्योंकि जो मटेरियल है वो बिल्कुल ही स्टार्ट में लग जाता है। ठीक है ना। तो मैं इसको लिखता हूँ कि भाई यहाँ से भी पिक कर सकता हूँ वैसे ये जो क्लोजिंग WIP के यूनिट्स हैं, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 607 से। 5458,537। ठीक है, 5458,537। अच्छा, जो हमारे पास क्लोजिंग WIP के यूनिट्स हैं उनका जो EPU आ रहा था 5400 यूनिट 70% कम्प्लीट थे और 3600 यूनिट 30% कम्प्लीट थे, यानी कि 4860 आ रहा था। तो ये जो 4860 है इसको फिर मैं फर्दर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 25.26 से, तो ये 1 to 2 746 आ रहा है। इन दोनों को ऐड करता हूँ और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर देता हूँ। 5581.28 ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, मैं वापस से इस वर्किंग को समझा दूँ। देखें, क्लोजिंग WIP के 9,000 यूनिट्स हैं। 9 के 9,000 यूनिट्स पर मटेरियल इसी बार लगा होगा, तो 9,000 मल्टीप्लाइड बाई मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट। और जो क्लोजिंग WIP के 9,000 यूनिट्स है उनका EPU विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट 4,860 आ रहा है। 4,860 भी दिखा देता हूँ। उसमें 5,400 यूनिट 70% कम्प्लीट हैं और 3,600 यूनिट्स 30% कम्प्लीट हैं। और इस हिसाब से हम इसकी वैल्यू निकालें तो 122,746 आती है, और इन दोनों को ऐड करें तो 5581.28 पूरी क्लोजिंग WIP की वैल्यू बनती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा, एबनॉर्मल गेन के भी यूनिट्स हैं ना। ठीक है, एबनॉर्मल गेन के भी यूनिट्स हैं। एबनॉर्मल गेन के जो यूनिट्स हैं उसका जो हमारा क्या कहते हैं EPU आ रहा है वो 615 है फॉर मटेरियल। ठीक है, ये रहा मल्टीप्लाइड बाई 607, और दूसरा हमारे पास है 369 मल्टीप्लाइड बाई 25.26, और इन दोनों का एडिशन 382,320। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देता हूँ 1000 से इन थाउजेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स की वैल्यू आ गई 382.32। इसको टोटल कर दिया। अच्छा जी, अब देखिए बैलेंसिंग फिगर से भी ये निकाल सकता हूँ मैं इस टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दूँ, लेकिन कैलकुलेट भी कर सकता हूँ। कैसे कर लेते हैं, जो हमारे पास फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं और वो वाले यूनिट्स जो इसी साल शुरू हुए और इसी साल पूरे मुकम्मल हुए। आई रिपीट, जो हमारे पास फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं जो इसी साल शुरू हुए और इसी साल पूरी तौर पर मुकम्मल हुए, यानी कि 52,500 यूनिट्स, वो 52,500 यूनिट जो है उन पर मटेरियल इसी बार लगा होगा। ठीक है, 31841,463। ठीक है, इसी साल इस पे मटेरियल लगा होगा। अच्छा, जो ये 52,500 यूनिट्स है इन पर
काम जो हुआ होगा विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट, उसका EPU 54,900 आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 25.26, तो ये 138 समथिंग आता है। सही है। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या है? अच्छा जी, इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा ये जो 7,500 यूनिट्स हैं, ये जो 7,500 यूनिट्स है, इसके हिस्से का भी कुछ काम हुआ है ना? ठीक है, ये जो 7,500 यूनिट्स हैं, ये मटेरियल के लिहाज से तो पूरे कंप्लीट थे, मटेरियल के लिहाज से तो पूरे कंप्लीट थे, लेकिन इन पर कुछ मजदूरी इस बार भी हुई है। वो कितनी हुई है? 5250 इंटू 20% इंटू 25.26 और 2250 इंटू 60% इस बार किया है ना, इंटू 252.26। ठीक है, और 3,000 का खर्चा इन पे पहले ही हो चुका था, जो कि 3 मिलियन है, तो इसको डिवाइड किया 1000 से। अच्छा, और ये पहले का खर्चा है, पहले का खर्चा। ठीक है, और ये वाले जो यूनिट्स हैं, अब देखें, ये 36288 समथिंग जो है ना, इन दोनों का टोटल बनता है फिनिश गुड्स का। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फिनिश गुड्स के यूनिट्स का टोटल है। और अच्छा जी, छोटी सी कोई गलती की है हमने, मैं 1 मिनट इसको करेक्शन कर लूँ, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा आउट आ रहा है। देख लेते हैं इसको, 1 मिनट। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने कुछ करेक्शंस करी हैं, वीडियो को पॉज कर तो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, एक तो मैं कन्वर्जन कॉस्ट यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखना ही भूल गया था, तो वो मैंने लिख दिया। ठीक है, एक ये चेंज है, और आप देखिए बाकी वैल्यूज सारी की सारी सेम है। दूसरी चीज़ जो हमसे गलती हो गई थी वो ये है कि ये जो हमने अपनी अमाउंट निकाली है ना ये जो कन्वर्जन कॉस्ट की अमाउंट है, ये जो 54,900 यूनिट्स आ रहे हैं, इसमें 52,500 यूनिट्स पर जो काम हुआ वो चीज़ भी शामिल है, और ये जो 7,500 यूनिट्स पर काम हुआ ना, वो भी शामिल है। तो यहाँ पर जो मैंने वैल्यू रखी थी वो मैंने हटा दी, इसलिए क्योंकि ये जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं 1386574, ये 52,500 यूनिट्स की नहीं है, बल्कि ये सारे यूनिट्स की हैं। इसको सम अप करा, इसमें ओपनिंग WIP को ऐड कर जो टोटल अमाउंट आया वो यहाँ पे लिख दिया, और देखें ये टैली कर रहा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और ऑल्टरनेटिव वर्किंग भी कर देता हूँ। ऑल्टरनेटिव वर्किंग ये होती है कन्वर्जन कॉस्ट के लिए, मैं कर देता हूँ। ये जो 1386574 वाली अमाउंट है ना, देखिए फिनिश गुड्स में टोटल 60,000 यूनिट्स जा रहे हैं। इन 60,000 यूनिट्स के दो हिस्से कर दें, 52,500। ये 52,500 वो यूनिट्स हैं जो इसी साल शुरू हुए और इसी साल ख़त्म हुए। कैसे पता सर? देखिए, टोटल फिनिश गुड्स में 60,000 यूनिट्स गए, उसमें से पहले 7,500 यूनिट्स वो होंगे जो ओपनिंग WIP में से गए हैं। तो इसका मतलब 52,500 यूनिट्स वो हैं जो इसी साल शुरू हुए और इसी साल 100% मुकम्मल होंगे। अच्छा, जो ओपनिंग WIP के 7,500 यूनिट्स हैं, उन 7,500 यूनिट्स में दो हिस्से हैं। 5250 यूनिट्स पिछली बार 80% कंप्लीट थे, तो उस पर 20% काम इस बार होगा, और 2250 यूनिट्स वो हैं जो 40% ऑलरेडी कंप्लीट थे, तो उस पर 60% काम इस बार होगा। ठीक है, तो आप ये जो फिनिश गुड्स के यूनिट्स की वर्किंग है ना, ये एक ऑल्टरनेट वर्किंग में कर बता रहा हूँ ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाए। इसको यूँ भी कर सकते हैं, सबसे पहले आप लिख दें कि 52,500 यूनिट्स वो हैं जो इसी साल शुरू हुए और इसी साल मुकम्मल हुए, और 7,500 यूनिट्स वो हैं जो पिछले साल शुरू हो गए थे और इस साल मुकम्मल हुए। अच्छा, जो 52,500 यूनिट्स इसी साल शुरू हुए इसी साल मुकम्मल हुए, उस पर मटीरियल भी इसी बार लगा, और इन 52,500 यूनिट्स पर लेबर का पूरा खर्चा भी इस ही साल लगा। इन दोनों को ऐड कर दें, और ये जो 7,500 यूनिट्स हैं, इन पर मटेरियल का खर्चा पिछले साल लग चुका था।
मटेरियल, कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक है, तो इस बार तो नहीं लगेगा। अच्छा, ये जो 7500 यूनिट्स हैं, इसमें से 5250 यूनिट्स ऐसे हैं जो 80% कंप्लीट थे कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से पिछली बार, तो 20% उनको इस बार कंप्लीट किया गया होगा। और इन्हीं में 2250 यूनिट्स ऐसे हैं जो पिछली बार तक 40% कंप्लीट थे, तो 2250 यूनिट्स की कंप्लीशन करी गई होगी 60%, मल्टीप्लाइड बाई कन्वर्जन कॉस्ट का कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 25.26 है, तो 60615 बनता है। यानी कि ये जो 7500 यूनिट्स हैं, इन पे इतना खर्चा इस साल हुआ और पहले से इन पे 3000 का खर्चा ऑलरेडी हो चुका था, ये भी आपको कंसिडर करना चाहिए। और फिर आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे, 3000 का खर्चा पहले से हुआ था ना, और इस बार जो खर्चा हुआ, ठीक है, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं, एक मिनट, हाँ देखिए, ये जो 31 आपके पास 31841 आ रहा है, ये रहा, ठीक है। अच्छा, ये जो आपके पास 1386574 आ रहा है, ये देखें, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1386574 आता है। यहाँ पे मैं इसका इस तरह से टोटल भी लिख लूँ, ये इस साल जो कन्वर्जन कॉस्ट लगी इसको मैंने इस तरह से ब्रेक भी कर दिया, सही है। अच्छा, जो मटेरियल था वो तो सिर्फ और सिर्फ कुछ यूनिट्स पर ही था, वो इधर ये चीज़ यहाँ पे ब्रेक हो गई। तो ये टोटल खर्चे जो इस साल लगे, जो कि इसका ये सम बनेगा, देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। सम डिवाइडेड बाय 1000, सम कर लेते हैं अलग से, डिवाइडेड बाय 1000 कर लेते हैं अलग से, 33228 यही बन रहा, ठीक है। और इसमें जो ये 3000 है अलग से, ये आप ऐड कर दें, 36228 देखें यही बन रहा। तो ये एक और ऑल्टरनेटिव वर्किंग है जो मैंने कर दी। इस तरह से अभी आप जो है वो काम कर सकते हैं, ठीक है जनाब। तो आई होप कि जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी, आई होप कि इन चीज़ों में आपको कोई भी मसला नहीं हो रहा होगा, ठीक है। मैंने इन दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 1000 एक साथ कर लिया, ये डिवाइडेड बाय 1000 था, ठीक है, सही है जनाब। तो इस तरह से भी वर्किंग करी जा सकती है, इस तरह से भी वर्किंग करी जा सकती है, ठीक है जी। ये देखें, ये मैच कर रहा। तो एनीवेज, ये कन्वर्जन कॉस्ट की फिगर गायब थी, ये लिखना भूल गए थे, और बाकी चीज़ें तो वही हैं। तो आप देखें दोनों साइड्स बैलेंस भी हो रही हैं, ठीक है जी, ओके।